किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम फिर से ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ग्वार की जो सिचुएशन बनने जा रही है और बन रही है और मौके पर जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी किसान व्यापारी मेरी सहायता करे या न करे, मदद करे या न करे, वो आपकी मर्जी। इस चैनल के साथ जुड़े या न जुड़े, वीडियो को शेयर करे या न करे, परंतु मैं ग्वार के भाव को दबाने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। ये बात मैं स्पष्ट कर चुका हूं। और जब तक ये किसान का ग्वार रूपी सोना अपना सही रूप नहीं लेगा तब तक मैं पीछे हटने वाला किसान नहीं हूं। साथियों मैंने ये बात स्पष्ट कह चुका हूं कि जो चीज 15-15-20 साल तक खराब नहीं होती वो एक किस्म का सोना होती है। परंतु इस सोने को भारतीय एक्सपोर्टर विदेशों को बिल्कुल रद्दी की टोकरी की तरह विदेशों में बिना किसान को पैसे दिए फेंक रहे हैं। इस बात का सबको पता है कि भारी नुकसान हो रहा है। एक्सपोर्टर लगातार जेब काट रहे हैं। साथियों शुरुआत में जब हुई थी एनसीडेक्स कहा करते थे, उसके बाद में डब्बा कहा करते थे, परंतु आज ये पीपला बनकर रह गया है। साथियों बाजार के अंदर जितने भी बाजार के जानकार हैं वो पहले दिसंबर की बात किया करते थे, फिर जनवरी की बात किया करते थे, फिर फरवरी की बात किया करते थे और अब मार्च की बात करने लगे हैं, अप्रैल की बात करने लगे। ये तारीख पर तारीख जो फिल्मी वाला सिस्टम है, किसान को व्यापारी को धीरे धीरे आगे घसीटा जा रहा है और लगातार किसान का व्यापारी का लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है। मैं एक वीडियो में पहले कह भी चुका हूं कि बहुत से किसानों की जमीनें बिकी, किसी के प्लाट बिके और ग्वार को गंवार बना के छोड़ दिया। साथियों ये ऐसी कमोडिटी नहीं थी। ग्वार एक ऐसी जिन्स है जिसका कोई मोल भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विदेशों के अंदर ग्वार की पैदावार कहीं पर भारत के अलावा एक दाना भी नहीं है। और विदेशों से हम जब फास्टपोर्ट मंगाते हैं या और कोई अब्रक मंगाते हैं या कोई सोना चांदी मंगाते हैं तो वो मन मर्जी का भाव वसूल करते हैं, परंतु भारत में पैदा होने वाले इस सोने को रेत के भाव में विदेशों को बेचा जा रहा है। एनसीडीएक्स के ऊपर कब्जा करके पूर्ण रूप से छोटे व्यापारी और किसानों का कुचुम्बर निकाला जा रहा है। और सरकार ये बात कह रही है कि हमें ग्वार से कोई मतलब नहीं। भाई तुम्हें ग्वार से क्यों मतलब नहीं? क्या भारतीय किसान जो ग्वार बोने वाला है वो आपका किसान नहीं है? जिस किसान के पास ग्वार के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है वो क्या ग्वार नहीं बोएगा तो वो खाएगा क्या? तो वो आपका किसान नहीं है। साथियों इस तरह की जो बातें निकल के आ रही है गुस्सा बहुत आता है मेरे दोस्तों को, मेरे व्यापारियों को, मेरे किसान भाइयों को जो नुकसान हो रहा है। उसीलिए मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। एनसीडीएक्स और सेबी और सरकारी संस्थाओं और विदेशों में एक्सपोर्ट करने वालों तक मेरी बात पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। साथियों आप सभी को पता है कि बाजार के अंदर आमदनियां जीरो हो चुकी हैं। बाजार के अंदर माल नहीं है तो फिर फैक्ट्रियां चल कहां से रही हैं? 12-13 लाख बोरी लगातार पर महीने एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वो सेम का सेम चल रहा है। 35,000 के डाटा जनवरी के आए थे। 7-8 हजार के घरेलू डिमांड के चलते 41 और 42 हजार टन माल एक महीने में गया था। बाजारों के अंदर 10 और 8 और 11 हजार प्रतिदिन की आमदनी आ रही है। तो फिर मुझे इस बात को सुनने में एक अतरज हो रहा है कि जो 40,000 बोरी रोजाना पिड़ाई हो रही है वो माल आ कहां से रहा है? साथियों इस बात का हर आदमी जानकार है कि अब की बार ग्वार की भरपूर कमी है। मैं मानता हूं कि यह 50,000 तो नहीं कर सकते, परंतु जायज भाव किसान को देने बहुत उचित हैं। और इस भाव को जानबूझकर दबा करके किसान और व्यापारी का कुचुम्बर निकाला जा रहा है। और वो इसलिए निकाला जा रहा है कि आइंदा से कोई आदमी ग्वार का स्टॉक नहीं करे, कोई आदमी ग्वार की बिजाई नहीं करे। साथियों इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है कि यदि कोई बिजाई नहीं करेगा तो आप एक्सपोर्ट किस चीज का करेंगे? किसान को लगातार मार पड़ रही है। इतनी अच्छी डिमांड और इतनी कम फसल, इतनी लगातार पिड़ाई, हर चीज की डिमांड, इतनी सुंदर ग्वार रूप सोना रूपी ग्वार को आज 5,000 और 5200-5300 में लगभग रोक के खड़ा कर दिया है। 100 दिन से लगातार किसान, छोटा व्यापारी, हर व्यापारी इंतजार कर रहा है। अब आगे क्या होने वाला है? साथियों मैं आपको बता दूं कि 7 महीने शेष हैं और 7 महीने के अंदर
अगली फसल आएगी, और अगली फसल भी यदि यही भाव रहे तो मान के चलो कि अब की बार तो 55-60 लाख बोरी पैदा तो हुई, अब की बार 10 लाख बोरी भी पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ग्वार ने इतनी भारी चोट जिन किसानों के व्यापारियों के मारी है, मान के चलो कि इससे ज्यादा चोट आज तक किसी भी अनाज ने नहीं मारी है। मेरे पास काफी किसानों के फोन आ रहे हैं, काफी व्यापारियों के भी फोन आ रहे हैं। साथियों, मैं पुरजोर तरीके से ये डिमांड और मांग करता हूं, सरकार से भी मांग करता हूं कि जिन किसानों के घरों में ग्वार पड़ा है, जिन व्यापारियों ने स्टॉक कर रखा है, साथियों ग्वार के ऊपर संज्ञान लेकर उन सबको उचित भाव दिलाने की कृपा की जाए, ताकि ग्वार की जनरेशन को खड़ा रखा जा सके। ये वश खत्म करने वाली बात है साथियों। यदि भारत की धरती से ग्वार का वश खत्म हो जाएगा, ग्वार की खेती बंद हो जाएगी, तो बिरानी क्षेत्र का या नहरी क्षेत्र का जो किसान है, जो बिना पानी की खेती करता है, तो वो खाएगा क्या? इस बात पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। बड़े बड़े बाजार के जानकारों से मेरी बात होती है, और उन सभी का कहना है कि ये बात हमारी समझ से बाहर है कि एनसीडीएक्स से डब्बा बना, डब्बे से पीपला क्यों बन गया। साथियों, सरकार को इस बात का पहले भी पता था, और जब सरकार को अंदेशा हुआ कि इसमें घपला हो रहा है, तो उसने अपनी जरूरी कमोडिटी सरसों जैसी जो जनता की खाद्य की मेन जरूरत होती है, उसको एनसीडीएक्स से हटा दिया। तो फिर इतना साहूकार था, इतना ईमानदार था, तो सरकार ने अपनी जिन्स को इससे क्यों हटाया? साथियों, 7 महीने शेष हैं, 84 लाख बोरी की जरूरत पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि यदि बाजार के अंदर ये अच्छी आमदनियां चलती रही तो 84 लाख बोरी ग्वार गोदामों में भरा पड़ा है। ये कहते हैं गम पड़ा है, ये कहते हैं गोदामों में ग्वार पड़ा है। भाई, स्टॉक से बाजार नहीं चलता, बाजार चलता है किसान के खेत से। और आप किसान को मारने पर तुले हुए हो, छोटे व्यापारी को मारने पर तुले हुए, ग्वार को खत्म करने पर तुले हुए। मैं स्पष्ट बात कहता हूं कि हिंदुस्तान के सोने को आप पैरों तले रेंग रेंग कर दबा कर मार रहे हो। आपका फर्ज और धर्म बनता है कि आप अपने माल को औने पौने दामों में एक्सपोर्ट मत करो, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, चाहे भाव और नीचे आ जाए, तो भी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने विदेशों को अपना माल फ्री में देने के पक्ष में मैं कतई समर्थन नहीं करता। और मैं ये कहता हूं कि देना है तो पूरे पैसे लेकर दो, वरना मत तो छोड़ दो इस काम को। साथियों, ये विडंबना है इस देश की। इस देश के एक्सपोर्टर जो बड़े बड़े हैं, वो बोल के नहीं कह सकते। एक बार मैं मूंगफली का एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों का धन्यवाद करूंगा, और उन्होंने ये बात कही थी कि हम $1800 प्रति टन से कम मूंगफली आपको नहीं देंगे, और उन्हें 1700 $1750 प्रति टन के भाव मिले थे। तो ग्वार के क्यों नहीं मिलते? ग्वार वाले क्यों नहीं कह सकते? साथियों, मैं इसी तरह से पुरजोर आवाज उठाता रहूंगा, और लड़ाई जारी रखूंगा जब तक किसान को ग्वार का भाव ठीक ठाक नहीं मिले, तब तक मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। और मुझे पता है कि फंडामेंटल इतने मजबूत है, एक दिन इसका झंडा फहराया ही जाएगा। क्योंकि जिस चीज की इतनी ज्यादा गिरावट आ जाती है, उसकी तरी भी इतनी ज्यादा आएगी कि लोग देखते रह जाएंगे। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि लाइटर लेके घूमते रहना, ग्वार नहीं मिलेगा। एक वीडियो निकाल के देख लेना। और भाई, हालत आज होने वाली है कि बाजारों के अंदर 2-2 बोरी के लिए घूम रहे हैं। किसी बाजार में तो ग्वार आता ही नहीं। ये कहते हैं डायरेक्ट माल सप्लाई। अरे कितने दिन डायरेक्ट माल सप्लाई होगा? महीने हो जाएगा, 2 महीने हो जाए, 4 महीने, पर तो ग्वार उन मजबूत हाथों के अंदर है कि अब मंदे भाव में छूटने वाला नहीं है। ये दिमाग से फितूर निकाल देना। और मैं ये डिमांड और मांग करूंगा हर किसान से, हर व्यापारी से, कि आप अपने आवाज को बुलंद करने के लिए आप किसी सच्चे आदमी के साथ, सच्चे आदमी, ईमानदार आदमी के साथ जुड़ करके अपनी आवाज को आगे बढ़ाइए, ताकि इन सब एक्सपोर्ट करने वालों को यह पता चले कि वाकई देश में के अंदर इंसान बसते हैं। सरकार को यह बात पता चले कि जितनी मार मारोगे जितना ही नुकसान सरकार का होगा। साथियों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं थोड़ी बात को ज्यादा समझना। मैं पुरजोर तरीके से ग्वार के भाव को दबाने वालों का विरोध करता हूं, और उनके खिलाफ इस सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर मजबूती से आगे मेरी बात को बढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि ये बात सुधारने का उन्हें मौका मिले, और उनका भी काम चलता रहे, और किसान का भी चलता रहे, व्यापारी का भी चलता रहे।
भाई भाई मिलकर काम करते हैं। एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है। हिंदुस्तान के बसने वाले जनता आपस में भाई भाई है, एक्सपोर्टर भी हमारे भाई है, परंतु उनका ये धर्म नहीं बनता कि किसान से, छोटे व्यापारी से माल लूट करके विदेशों को सस्ते भाव में लौटा दे। अरे भाई, विदेशों वाले आपको सस्ता कौन सा माल दे रहे हैं? आप खरीद के देखो तो पता चलेगा कि आपसे वो क्या डिमांड कर रहे हैं, और आप उनको इस भाव में ग्वार दे रहे हैं जो 20 साल तक खराब होने वाली कमोडिटी नहीं है, किसान का सोना है, जिसमें हर तरह के प्रोटीन, पोषक तत्व, गम, अनेक प्रकार की चीजें उसमें पाई जाती है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें साथियों। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके किसान को जगाने की कोशिश करें। और ये NCDX डब्बा और डब्बा से बड़ा पीपला, इनको भी इस बात के बारे में जानकारी दें कि आप कर क्या रहे हो। साथियों, ये तारीख पर तारीख वाला सिलसिला तभी बंद होगा जब आप खुद आवाज उठाएंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए और मेरी बात का समर्थन करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर सब्सक्राइब कर करके इस जनसंख्या को बढ़ा करके पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं और किसान हित में काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।